यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ गया है फॉर 300 पोस्ट। दिस इज़ अ वेरी गुड वैकेंसी। फॉर्म फिलिंग डेट ऑनलाइन है 16 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 इंक्लूसिव ऑफ दीज टू डेट्स। मतलब 16 दिसंबर को भी आप भर सकते हैं एंड 6 जनवरी 2024 को भी भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव है फरवरी 2024। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है, SC ST PH के लिए 250 रुपये है। एज लिमिट एज ऑन 30/09/2023, मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा है कैटेगरी वाइज, जिसको हम फर्दर डिटेल में अभी देखेंगे नीचे सब। मतलब देखो, आपका जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा इस पोस्ट में वो होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट से, जो ये 120 मिनट 2 घंटे का है। बट उसके बाद आपको क्वालिफाई मतलब क्लियर करना पड़ेगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट आपकी ये टेस्ट के बेसिस पे ही होगी। इस टेस्ट में 5 सेक्शन है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जिसको हम क्वांट कहते हैं आम भाषा में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, GK GA 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब देखो, अगर कोई आदमी IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहा है या इन जनरल PO या क्लर्क की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये सब पेपर निकालना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होते हैं। SSC वाले के लिए थोड़ा सा एफर्ट इसमें ज़्यादा है, क्योंकि SSC के कई ऐसे सेक्शन है जो इसमें नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री ले लीजिए। बट IBPS PO, SBI PO, RRB PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, उनका सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न्स बहुत मिलते हैं इससे। अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए कोई पेनाल्टी नहीं। अब देखो 1/4 का क्या मतलब है कि आपका हर क्वेश्चन के मार्क कितने हैं। देखो 50 मार्क्स हैं फॉर 40 क्वेश्चंस। हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। 50 मार्क्स 40 क्वेश्चंस, तो ये कितना आ जाएगा 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। अब अगर आप रॉन्ग करोगे तो हर एक का रॉन्ग में आपका कटेगा 1.25/4, मतलब क्योंकि 1/4 माइनस है, ये माइनस कर दो। इतना हर एक रॉन्ग क्वेश्चन में नंबर कटेगा और हर एक सही का इतना मिलेगा। मतलब आप मोटा मोटी ये भी समझ सकते हो कि 1/4 माइनस मार्किंग है तो 4 रॉन्ग क्वेश्चन एक करेक्ट क्वेश्चन को इक्वलाइज या न्यूट्रल कर देंगे। हेलो, दिस इज अमनदीप सिंह. I am working as an officer in a public sector bank. I have qualified few government job examinations like IBPS CWE PO, IBPS CWE IT officer, IBPS CWE clerk and SSC CGL pre-examination. I have worked in Career Launcher also as a faculty for banking and SSC aspirants. So I have both the experiences. As a candidate, how to crack the competitive examination, and as a faculty, how to make students aware about the approach for cracking competitive examinations. Thank you. तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का नीचे एनोटेटेड वर्जन है जो मैंने थोड़ा हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसकी वैकेंसी आई है, इज़ अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। पब्लिक सेक्टर है मतलब मेजॉरिटी मोर देन 50% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। जनरल इंश्योरेंस है मतलब इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकती है कुछ कंपनी, बट ये जनरल इंश्योरेंस है। तो जनरल इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसमें पूरा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का ही है। ऑफिसर्स ऑल ओवर इंडिया, एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग हो सकती है। इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल, पोस्ट है असिस्टेंट के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 300। प्रोविजनल मतलब कि दिस कैन चेंज। अब देखते हैं कितनी वैकेंसी है किस स्टेट में। बिहार में है 3 वैकेंसी जनरल की, ये रहा टोटल। हरियाणा में है 1 अनरिजर्व जनरल, 1 SC, टोटल 2 हुई यहाँ पे। और इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 1 है, ये अलग है इससे। हिमाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी ST की, टोटल भी 1 है। मतलब यहाँ बहुत सारे स्टेट हैं, मैं कुछ स्टेट्स के नाम लूँगा, बाकी आपको किसी इंडिविजुअल स्टेट का देखना हो तो आप इससे देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश में 1 है अनरिजर्व दैट इज़ जनरल, 3 है शेड्यूल्ड कास्ट, 5 है एसटी और 1 है ईडब्ल्यूएस। हो गया ये 10। न्यू दिल्ली 1 है एसटी, 7 है ओबीसी, 1 है ईडब्ल्यूएस, 9। सिमिलरली पंजाब में 4 1 2 1 8, 1 यहाँ है। राजस्थान 9 जनरल, 1 5 4 2 21। सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है वैकेंसी, राजस्थान मैक्सिमम। अभी तक तो मुझे यही लगा। तमिलनाडु नहीं, सॉरी, तमिलनाडु में ज़्यादा है। 52 जनरल, 5 13 8 78। तेलंगाना में 3 है जनरल की, वही टोटल है। उत्तर प्रदेश में थोड़ी कम है, 5 1 1 1 8 है टोटल। उत्तराखंड 6 1 1 1 9। मतलब राजस्थान में नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। बट आप मान के चलिए नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए मतलब स्यूडो मैक्सिमम, मतलब फॉल्स मैक्सिमम राजस्थान ही है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी रीजनल लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो राजस्थानी भी अगर पूछते हैं या हिंदी भी पूछते हैं तो हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं यूपी उत्तराखंड हरियाणा, वो इसको तो फिर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बट तमिलनाडु में जो तमिल पूछी जाएगी रीजनल लैंग्वेज, उसमें तो क्वालिफाई करना थोड़ा टफ है। तो अगर आपको स्टेट का कंस्ट्रेंट नहीं है, तो सपोज आप यूपी से हैं तो यूपी में 8 सीट हैं और राजस्थान में 21 सीट है, तो राजस्थान में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो यू कैन कंसिडर राजस्थान। देख लीजिएगा वहाँ रीजनल लैंग्वेज क्या पूछेंगे। भाई राजस्थानी भी हिंदी से मिलती जुलती ही है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिक्रूटमेंट एग्जाम शुड क्वालिफाई इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट ऑल्सो सब्सिक्वेंटली। मतलब एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट को भी क्वालिफाई करना है। स्केल ऑफ पे ये आपको दिया हुआ है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, स्केल ऑफ पे एंड एमोल्यूमेंट, जिसके लिए आप नौकरी ज्वाइन करेंगे पैसे के लिए। तो 22,405 आपकी स्टार्टिंग बेसिक होगी। इसका मतलब यही होता है। फिर अगला इंक्रीमेंट आपका जो एनुअल रहेगा 1,350 रुपये का एक इंक्रीमेंट लगेगा और आपकी बेसिक हो जाएगी 23,710। फिर अगले 2 एनुअल इंक्रीमेंट आपके 1,425 होंगे और आपका इन दोनों इंक्रीमेंट के बाद बेसिक हो जाएगी 26,560। फिर 605 के 5 एनुअल इंक्रीमेंट के बाद आपका ये हो जाएगा 34,585। फिर 1,855 के 2 इंक्रीमेंट लगेंगे। सो ये असिस्टेंट की पोस्ट में ही अगर आप रहते हैं तो उसके लिए है। आप प्रमोट हो जाते हैं तो आपका दूसरा बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक के ऊपर मतलब ये उसके बाद ये आगे कंटिन्यू है तक। बेसिक के ऊपर आपका डीए होगा, एचआरए हो सकता है और सीसीए हो सकता है। तो मतलब बेसिक इज़ नॉट द ओनली सैलरी, बेसिक के ऊपर ये सब कैलकुलेट होते हैं। इमोल्यूमेंट्स, टोटल इमोल्यूमेंट्स वर्क आउट टू अप्रोक्सीमेटली ₹37,000 पर मंथ इन द इनिशियल स्टेज इन अ मेट्रो सिटी। मतलब आपका मेट्रो सिटी में इनिशियल स्टेज में जब आप ज्वाइन करेंगे आपका अप्रोक्सीमेटली 37,000 पर मंथ इमोल्यूमेंट हो जाएगा। अदर अलाउंसेस में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। भाई छोटी अगर मतलब इतनी महंगी जगह नहीं है प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो वहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम अलाउंसेस अदर बेनिफिट्स सच एज लम सम डोमिसिलरी मेडिकल बेनिफिट्स, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब ये जो आपका इंश्योरेंस कराते हैं उसका मेंबरशिप का पैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन देगा। लीव ट्रैवल सब्सिडी, LTS and other staff welfare schemes would be as per the rules of the company. Educational qualification as on 30/9/2023, मतलब 30 सितंबर 2023 इसका डेट है कंसिडर करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसमें क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट इज एसेंशियल। मतलब जैसे तमिलनाडु में मैक्सिमम वैकेंसी है, अब तमिलनाडु मान लो अप्लाई कर दो लालच में, लेकिन फिर आपको रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट क्लियर करना पड़ेगा। एज एज ऑन 30/09/2023, मतलब एज के लिए भी वही 30 सितंबर 2023 इनकी डेट है कंसिडर करने की। तो मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1 अक्टूबर 1993 and not later than 30th September 2022
बोथ डेज इंक्लूसिव आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब जो लोग इस डेट के बीच में पैदा हुए हैं इंक्लूडिंग दीज 2 डेज, खाली वही एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। हाँ, अब एज रिलैक्सेशन भी रहेगा कैटेगरी वाइज, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल, एक्स सर्विसमैन को ये है, विडो डाइवोर्स वुमेन के लिए भी है, डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीज़न के लिए भी 5 साल का है, रेजिडेंट ऑफ असम के लिए भी है, एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑल्सो ऑफ द कंपनी के लिए भी है 5 साल का। तो ये आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव ऑन और बिफोर 30/9/2030, those who have written the final examination for the minimum educational qualification as on 30/9/2030 and whose results are declared after 30/9/2030 are not eligible to apply। मतलब देखो, तो 30/9/2030 हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डेट है फॉर मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये डेट तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मान लो आपने 30/9/2023 को या इससे एक दिन पहले पेपर दिया है 29/9/2023 को, लेकिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है मान लो इसके 15 दिन बाद 15/10/2023, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ द अबव एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के टाइम पे आपको सर्टिफिकेट अपने जमा करने पड़ेंगे अगर आप कोई भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन वगैरह। तो डेफिनेशंस ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब ये आपको लगे कि हाँ मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, इसके लिए हैं लोग इंटरेस्टेड तो मुझे कमेंट में बताइएगा। डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सिमिलरली अगर आपको मतलब इसको जानना है, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस इन्फॉर्मेशन विल बी इररेलेवेंट। बट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं हु वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक या दिस डिटेल, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही ये सब कैटेगरी हैं कई सारी। रिजर्वेशन फॉर EWS, सिमिलरली ये भी है भाई, इसमें 8 लाख होना चाहिए फैमिली इनकम फॉर पीपल हु आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ SC ST एंड OBC। ये सब भी कंडीशन है, 8 लाख इनकम से कम होना चाहिए और ये सब भी पूरा होना चाहिए। फैमिली का डेफिनेशन यहाँ दिया है, पर्सन हु सीज बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन हिज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ऐसे एप्लीकेशन फीस क्या है, ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन SC ST PWD परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी 1000, SC ST PWD परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी के लिए 250। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसेस फ्रॉम 16 दिसंबर, लास्ट डेट 6 जनवरी 2024 को है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन भी यही है जो लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट है। जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 6 जनवरी 2024। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर 10 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ ईच एग्जामिनेशन। ईच एग्जामिनेशन मतलब भाई आपका जो ये ऑब्जेक्टिव टाइम मेन एग्ज़ाम होगा उसके भी 10 दिन पहले उसका कॉल लेटर आएगा और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का भी उसके 10 दिन पहले आ जाएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली एंड कैन ऑप्ट फॉर अ सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। जैसे आपने अगर राजस्थान में अप्लाई किया है तो आप किसी और स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और आपका सेंटर भी राजस्थान में ही होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024। प्रोबेशन पीरियड में है कि आप मिनिमम 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड में होंगे, बट अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं उनको लगता है सूटेबल बाय द एंड ऑफ प्रोबेशन पीरियड तो इट मे बी एक्सटेंडेड एज पर रूल्स। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देयरफॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। बिफोर फाइनल सिलेक्शन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट आर डिटेल्ड एज बिलो। मतलब देखो, आपका जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा इस पोस्ट में वो होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट से, जो ये 120 मिनट 2 घंटे का है, बट उसके बाद आपको क्वालिफाई मतलब क्लियर करना पड़ेगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जिसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट आपकी ये टेस्ट के बेसिस पे ही होगी। इस टेस्ट में 5 सेक्शन है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जिसको हम क्वांट कहते हैं आम भाषा में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, GK GA 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब देखो, अगर कोई आदमी IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहा है या इन जनरल PO या क्लर्क की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये सब पेपर निकालना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होते हैं। SSC वाले के लिए थोड़ा सा एफर्ट इसमें ज़्यादा है क्योंकि SSC के कई ऐसे सेक्शन है जो इसमें नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री ले लीजिए,
बट IBPS PO, SBI PO, RRB PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, उनका सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न्स बहुत मिलते हैं इससे। The questions will be of objective type with alternative choices out of which one will be the correct answer. For wrong answers marked by candidate, the objective tests accept एक है penalty for wrong answers marked by the candidate. For each wrong answer marked 1/4 of the marks assigned to the question will be deducted as penalty. Unanswered question के लिए कोई penalty नहीं। अब देखो 1/4 का क्या मतलब है कि आपका हर क्वेश्चन के मार्क कितने हैं। देखो 50 मार्क्स हैं फॉर 40 क्वेश्चंस, तो हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। 50 मार्क्स 40 क्वेश्चंस, तो ये कितना आ जाएगा 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। अब अगर आप रॉन्ग करोगे तो हर एक का रॉन्ग में आपका कटेगा 1.25/4, मतलब क्योंकि 1/4 माइनस है, ये माइनस कर दो, इतना हर एक रॉन्ग क्वेश्चन में नंबर कटेगा और हर एक सही का इतना मिलेगा। मतलब आप मोटा मोटी ये भी समझ सकते हो कि 1/4 माइनस मार्किंग है तो 4 रॉन्ग क्वेश्चन एक करेक्ट क्वेश्चन को इक्वलाइज या न्यूट्रल कर देंगे। थैंक यू। आगे देखते हैं। Basis of performance in the online subject to qualify in the regional language test. Final merit list state wise and category wise shall be prepared in descending order of the marks secured by candidates who qualified in the online exam subject to qualifying the regional language test. देखो आपने मान लो ये 250 नंबर के पेपर में 230 लाए और उनको 8 कैंडिडेट लेने थे और शुरू के टॉप 8 में, मतलब वो टॉपर से शुरू करेंगे, आपका 230 नंबर वाला लाई कर रहा है, तो इसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई भी करना है। मेरिट इससे है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट से, बट आपको क्वालिफाई रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु फॉल विद इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द मेरिट लिस्ट शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। अब मान लो 8 वैकेंसी है जनरल की, मान लो या कोई भी कैटेगरी की मान लो, और आपके 230 नंबर है 250 में से, और आप शुरू के 8 लोगों में लाई कर रहे हो, तो आपको पहले रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करना, फिर मेडिकल भी क्वालिफाई करना। हालांकि मेडिकल बहुत टफ नहीं होता है, कोई आर्मी का रिक्रूटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक जनरल मेडिकल होता है। मतलब हमारा भी हुआ था बैंक POs में और बैंक IT में ज्वाइन करते समय, बट ऐसा कोई टफ नहीं था। कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड ऑफ द सेम थ्रू द कंपनीज वेबसाइट। Candidates are advised to check the company's website regularly. कंटिजेंसी लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं वो सेफ साइट के लिए, कि अगर मान लो लोग कोई सेलेक्ट हुआ बट ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो वो वैकेंसी का फिर वेटिंग लिस्ट से वो लोग कॉल करेंगे। ये अच्छी प्रैक्टिस भी एक है। एग्जामिनेशन सेंटर द कंपनी ऑल्सो रिजर्व द राइट टू अलॉट द कैंडिडेट एनी सेंटर अदर देन ही शी हैज़ ऑप्टेड फॉर। मतलब मान लो आपने मांगा है बिहार का पटना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे दरभंगा कैसे दे दिया। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सेंटर चेंज कर दे कंपनी किसी भी कैंडिडेट का। अगर आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए करा है तो कोई और सेंटर भी मिल सकता है, दैट इज़ ओके। सेंटर एंड डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर लायबल टू चेंज ऑफ द डिस्क्रिप्शन। तो मतलब डिस्क्रिप्शन अगर है कंपनी का तो चेंज कर सकती है। कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना रहेगा ऑनलाइन के लिए। इंटीमेशन फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर विल बी सेंड थ्रू ईमेल SMS। रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब 2 घंटे का पेपर है, लेकिन हो सकता है कि आपको 4 घंटे सेंटर पे रुकना पड़े। जो टाइम मेंशन है एडमिट कार्ड में, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको भाई अलाउ ना करा जाए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में ये सब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके चलना है, ओरिजिनल और जेरोक्स जमा करना पड़ सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है, आधार कार्ड एंड राशन कार्ड आर नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ्स। अगर आप आधार कार्ड एंड राशन कार्ड लेके जा रहे हैं तो आपको रिजेक्ट कर सकते हो, अलाउ नहीं करेंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में लिखा है कि कंपनी कैन टेक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। भाई ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई जेन्युइन कैंडिडेट्स के लिए तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट कि कोई और बंदा किसी और बंदे का एग्ज़ाम ना दे रहा। सपोज एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया X ने, नौकरी लगेगी इसकी और Y दे रहा है इसका एग्ज़ाम,
सो वो बायोमेट्रिक में अगर वाई का निकल रहा है और ज्वाइनिंग में एक्स का आ रहा है, सो दे विल फाइंड कि मिसमैच हो रहा है। सो बायोमेट्रिक वो ले सकते हैं किसी भी टाइम। मोबाइल फोन्स एंड और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बैंड इन द कैंपस ऑफ एग्जामिनेशन रीजनल टेस्ट हॉल। नॉर्मलाइजेशन भाई ये कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इनको एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर लेना पड़ा, सो अलग अलग शिफ्ट में टफनेस लेवल के बेसिस पे वो लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं स्कोर। ऐसा एसएससी में प्रोबेबली होता है, मुझे लग रहा है एसएससी सीजीएल में। सर्विस कंडीशन ये है कि पोस्ट आर परमानेंट एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट में बी पोस्टेड और ट्रांसफर टू एनी पोस्ट प्लेस इन इंडिया, बट द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी सर्विंग इन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। यही सब है कहानी। अगर ये पता लगता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं किसी भी दौरान, इवन जॉब या सिलेक्शन होने के बाद भी, या सिलेक्शन प्रोसेस के मिड वे में, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट इन चेन्नई में आपको इसको समझना पड़ेगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन। ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है। अगर आपको लगे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई मुझे लगेगा कि अगर लोगों को रिक्वायरमेंट लग रही है, आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, देन आई विल मेक एफर्ट। बिहार के ये सेंटर्स हैं पॉसिबल, ये हरियाणा के हैं, ये हैं महाराष्ट्र के, अरे ये टेस्ट सेंटर्स हैं पॉसिबल। ये यूपी के थे, ये उत्तराखंड के। सो इन केस you need some more clarification or some guidance, do let me know in the comment section. Thank you. If you have come till this time stamp, it's great. So if you like my videos and want me to make more such videos, show your gesture of support by hitting on like, share and subscribe. And do let me know in the comment section that you want me to make our next video on which topic. And please give feedback about the videos in the comment section so that I can create more meaningful and better videos. So इससे मुझे पता लगेगा कि मुझे अपने वीडियो कंटेंट में क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्या इम्प्रूव करना है। थैंक यू।